अयोध्यापुरी के राजा है दशरथ जी महाराज, बड़े प्रतापी राजा है। तो स्वामी जी तो कहते हैं कि इतने प्रतापी हैं कि सशरीर स्वर्ग चले जाया करते थे, और स्वर्ग जैसे पहुंचते थे तो इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, आधा सिंहासन दे देता था, हरद भागा आसन दीना। और दशरथ जी वहां बैठ करके बढ़िया आनंद लिया करते थे स्वर्ग का, वहां से फिर चले आया करते थे। दशरथ जी महाराज बहुत काल तक राज्य किए, लेकिन एक बार उन्हें मन में बड़ी ग्लानि हो गई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, दशरथ जी महाराज के मन में एक बार ग्लानि हुई। एक बार ही क्यों हुई भाई? पुत्र तो पहले भी नहीं था, तो ग्लानि तो पहले भी होनी चाहिए, तो एक बार ही ग्लानि क्यों हुई? तो देखिए, हमने अभी निवेदन किया ना कि दशरथ जी महाराज सशरीर स्वर्ग जाया करते थे, तो स्वर्ग जाकर स्वर्ग में सिंहासन में बैठा करते थे। तो एक दिन दशरथ जी ने देखा कि जिस सिंहासन पर हम बैठे हुए थे, हमारे उठते ही इंद्र ने उस सिंहासन की सफाई करवाने लग गए। पूछ लिया, भाई हम जहां पर बैठे थे वहां पर तुमने सफाई क्यों करवाया? हमारे बैठने से तुम्हारा सिंहासन अपवित्र हो गया क्या? इंद्र ने कहा, महाराज क्षमा करना, आपके यहाँ कोई संतान नहीं है ना, इसलिए हमारा सिंहासन अपवित्र हो गया। अब ये बात सुनकर के दशरथ जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, ग्लानि हो गई, बड़ी ग्लानि हो गई। एक तो कारण ये हुआ, एक कारण और है। एक बार अरुंधति जी वशिष्ठ जी से कहने लगे कि हमारे महाराज के यहाँ कोई लाल नहीं है, क्या उनके यहाँ कोई लाल नहीं होगा महाराज? वशिष्ठ जी ने कहा, देवी लाल की लालसा तो होनी चाहिए, दशरथ जी ने हमसे कभी कहा ही नहीं आज तक। अरुंधति जी ने कहा कि महाराज चिंता न करिए, लालसा मैं प्रकट करूंगी। और अरुंधति जी अपने पौत्र को लेकर के दशरथ जी के यहाँ पहुंच गई। दशरथ जी आकर के प्रणाम किए, सभी महारानियां आई, गुरु माता जी को प्रणाम किया। अचानक अरुंधति जी ने अपने पौत्र को चिकोटी काटी, बच्चा रोने लग गया। थोड़ी देर बाद शांत हुआ, फिर से चिकोटी काट दी, फिर से रोने लग गया। पूरे महलों में आवाज जाने लग गई। महाराज दशरथ भी आए, माता जी बच्चा क्या मांग रहा है, क्यों रो रहा है, बताइए, आप मैं मुझे ला करके दो। अरुंधति जी ने कहा कि महाराज आप नहीं दे सकते, मैं सम्राट हूं, मैं क्यों नहीं दे सकता, चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो अरुंधति जी ने कहा कि ला करके दो इसका जजमान। अरे आप तो मेरे पुत्र के जजमान हैं, इसका जजमान कौन होगा? ये अपने जजमान के लिए रो रहा है। उस समय भी दशरथ जी महाराज को ग्लानि हुई कि मेरे पास तो सब कुछ है, पर एक पुत्र नहीं है। और जब ग्लानि हो जाए ना मन में, बहुत ग्लानि हो जाए, तो फिर दुनिया के पास नहीं जाना चाहिए, दुनिया से अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, सीधे गुरु जी के पास जाना चाहिए, जो दशरथ जी महाराज ने किया। तुरंत दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु गृह गया तुरंत मैं ही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मैं ही पाला, शरण लाग कर विनय विशाला, शरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, करहूं धीर हो
भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दशरथ जी महाराज अपने दुख को लेकर के, गम को लेकर के गुरु जी के पास गए और गुरु जी से सारी बातें बताई। अपना दुख भी बताया, सुख भी बताया। गुरु जी ने कहा चिंता ना करो, पहली बार जिज्ञासा लेकर के आए हो, दारा हूं धीरज रखो। अरे तुम्हारे यहाँ तो 4 पुत्र होंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ जैसे ही पूरा हुआ तो अग्नि देवता अपने हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए और वशिष्ठ जी को श्रृंगी ऋषि ने चरु दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया और दशरथ जी ने तीनों रानियों को दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। अब तो पूरे अयोध्या में आनंद की लहरें छाने लग गई। सभी देवतागण भी आ रहे हैं भगवान की गर्भवत की स्तुति करने के लिए। जय हो, ठाकुर जी का प्रागट्य होने वाला है। सब देवता लोग आने लग गए, संत महात्मा भी आने लग गए। पूरे अयोध्या में आनंद महोत्सव